प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी भाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पद्य भाग से सुमित्रा नंदन पंत के काव्य की समीक्षा देखेंगे और पाठ्यक्रम में उनकी एक कविता रखी गई है, नौका विहार। प्रिय विद्यार्थियों, पंत जी के काव्य की समीक्षा देखने से पहले हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्य के क्षेत्र में सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्य के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। छायावाद दो महायुद्धों के बीच के समय में लिखा गया काव्य है और छायावादी काव्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत सुकोमल भावों के कवि हैं। वे प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। हम किसी रचनाकार की काव्य की समीक्षा देखने से पूर्व हम देखेंगे कि उनका काव्य परिचय क्या है, उनकी काव्य साधना के ग्रंथ कौन से हैं। इसी क्रम में सुमित्रा नंदन पंत ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें ग्रंथि, लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, युगांतर, ये महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखे गए। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य की अनेक प्रवृत्तियां हैं। उनकी हम काव्य की समीक्षा देखते हैं तो उनके काव्य में उपनिषदों का प्रभाव और विवेकानंद के विचारों का, विवेकानंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत मानव कल्याण के लिए या विश्व कल्याण के लिए लोक मंगल की बात करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और समन्वयवादी दृष्टिकोणों का सम्मिश्रण हम देखते हैं। पंत जी के काव्य में रूढ़िगत समाज को नव निर्माण का उपदेश, नव निर्माण की सीख देते हुए वे अपनी काव्य साधना करते हैं। विश्व शांति की बात, सह अस्तित्व की बात, विश्व कल्याण की बात और सांस्कृतिक समन्वय की बात हम सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत केवल प्रकृति के सुकुमार कवि ही नहीं है, उनके काव्य में युगीन समस्याओं, युग चेतना का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। कहीं वो आध्यात्मिकता की बात करते हैं, कहीं भौतिकवाद की बात करते हैं,
कहीं आशा और आस्था की बात करते हैं और कहीं मानवता के मंगलमय भावों की अभिव्यंजना करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम यदि सुमित्रानंद पंत के काव्य को सार रूप में देखें तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का कथन उल्लेखनीय है, जो पंत के काव्य की प्रवृत्तियों और विशेषताओं को उजागर करता है। शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं कि पंत काव्य को यदि समग्र रूप से देखें तो उनकी सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि और सुकुमार उदात्त कल्पना हिंदी साहित्य में अनन्य है। लोक मंगल की साधना करने वाले इस महाकवि जैसे युग जीवन की व्यापक आर्थिक सांस्कृतिक समस्याओं की चेतना भी अन्यत्र दुर्लभ है। जिस परिवर्तन को पहले उन्होंने एक भाग्यवादी की दृष्टि से देखा था, आज लोक मंगल के लिए वे उसी की आवश्यकता अनुभव करते हैं। शिवदान सिंह चौहान के इस कथन के माध्यम से हम पंत के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को देख सकते हैं। आगे जब हम पंत के काव्य की संकलित जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है, नौका विहार, इसकी व्याख्याएं हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।